Good morning, student. I am Mohan Sharma. Welcome to Maths Guru channel. स्टूडेंट हम क्लास 9th का एक चैप्टर है लाइन एंड एंगल और हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा एग्जाम नियर बाई आ चुका है। तो हमने सोचा है कि एक ही हम वन शॉट में देखो इन अ वन शॉट वी आर कंप्लीटिंग द लाइन एंड एंगल। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो सारे जो लाइन एंड एंगल के आपके क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम के जो लेटेस्ट अभी मतलब 2025 में होने वाला है उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बड़ी आसान है, इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं तो कुछ लिमिटेड चीज होती है इसके अंदर, तो बड़े अच्छे से आप इन्हें कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमें जो चीजें सीखनी है थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। एक तो आपको थोड़ा वर्टिकली एंगल का आइडिया होना चाहिए। देखो वर्टिकली एंगल क्या होता है, ये दोनों अपोजिट एंगल होते हैं, इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अपोजिट एंगल, अगर ये दोनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसे और ऐसे तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। अगर इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ और इसको एंगल 2 और बेटा इसको एंगल 3 कंसीडर कर लेते हैं और इसको 4, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिखेंगे VOA शॉर्ट फॉर्म, और बेटा एंगल 3 इक्वल टू लिखेंगे एंगल 4, इसे भी क्या लिखेंगे VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आपको रखना है। सेकंड थ्योरम अपने दिमाग में आपको ये रखनी है कि अगर ये लाइन है कोई स्ट्रेट और इस पे लाइक एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो दोनों एंगल होते हैं ना स्टूडेंट, अगर इसको 1 मान लेते हैं इसको 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है ना ये 180 के इक्वल होता है और इसे कहते हैं हम लीनियर पेयर। क्या कहते हैं हम? लीनियर पेयर। शॉर्ट में कह सकते हो आज LP कहते हैं शॉर्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और तीसरी की बात करें, अगर 3-4 एंगल ऐसे ही होते हैं, इस पे अगर मैं डिस्कस करूं, ये एक लाइन है और ये 3 एंगल ऐसे बन गए 1 2 3, तो इन तीनों का भी जो सम होगा ना 1 2 और 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आ जाएगा 180। यहाँ पे लगाएंगे स्ट्रेट एंगल क्योंकि एक लाइन सीधी है, 2 को ही पेयर कह सकते हैं हम, 3 को थोड़ी पेयर बोल देंगे, यहाँ पे बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन एंगल। तो ये हमारा तीसरा हो गया स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन जो हमें यूज करनी है। और बाकी जो मैक्सिमम टाइम हम यूज करेंगे, सबसे ज्यादा बार जो यूज करने वाली चीज है ना, हम करेंगे पैरेलल लाइन का। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला होता है, देखो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, अगर ये 1 है और ये एंगल 2 है तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? 2 के। इसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग। देखो क्लास में बच्चे बैठते हैं एक लाइन के अकॉर्डिंग बैठते हैं, सिमिलर प्रोसेस है। देखो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, 1 2 के इक्वल हो गया। अगर मैं 3 यहां लेता हूं और 4 यहां लेता हूं तो देखो 3 4 के, ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे। अगर मैंने इधर 5 ले लिया इधर 6 ले लिया तो 5 6 के इक्वल आ गया। यहाँ पे मैंने 7 ले लिया और यहाँ पे मैंने 8 ले लिया, 7 और 8, ये सारे के सारे क्या हो गए स्टूडेंट? कोरस्पॉन्डिंग। 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 4, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 6, 7 के कोरस्पॉन्डिंग 8। इन पर ये लाइन L और M का पैरेलल होना जरूरी है। जब जब कहीं पैरेलल दिखे तो दिमाग में यही बात आनी चाहिए। उल्टा भी ऐसा है, अगर ये जो एंगल ऑल्टरनेट अगर कोरस्पॉन्डिंग मिल गए तो लाइन पैरेलल हो जाती है। उल्टा भी चलेंगे, दोनों तरह से काम करता है। अगर लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से होंगे? देखो 1 2 3 4। ऑल्टरनेट कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? 1 के इक्वल में 8, ये तो हो गया कोरस्पॉन्डिंग में। ये आ गया हमारा, मैं थोड़ा इधर लिख के दिखा देता हूं आपको, वैसे सारा पता है ये, एक बार इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए ये एक लाइन है हमारी, ये एक ट्रांसवर्स, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, T4 ट्रांसवर्सल। और ये L1 और L2 ये दोनों पैरेलल लाइन है हमारे पास, L1 पैरेलल टू L2 के। तो मैं एंगल की नेमिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 4 है, काफी खूबसूरत नहीं दिख रहा होगा, अब दिख गया होगा आपको। अब सुनिए, तो यहाँ पे क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग में आते हैं। देखो लाइन के कोरस्पॉन्डिंग 2 6 के इक्वल है, 3 7 के इक्वल है। अब हमारे पास 1 5 के इक्वल है और 4 8 के इक्वल है, क्योंकि लाइन के नीचे है। देखो ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, तो इन सारे एंगलों को कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
अच्छा जी, सेकंड पॉइंट आ जाइए। अगर हम बात करें ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट नाम में ही लिखा हुआ है उल्टे एंगल, तो देखो 8 2 के बराबर आ गया, 2 किसके इक्वल आ गया 8 के, 1 किसके इक्वल आ गया 7 के। इन्हें इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कह सकते हो, है तो ऑल्टरनेटिव, पर कुछ बच्चे इनको ज्यादातर प्रेफर करते हैं। ये 3 के सामने 5 आ गया और 4 6 हो गया, तो इन्हें ज्यादातर हम इन दोनों को बच्चे कुछ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट इंटीरियर से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑल्टरनेट। बचा एक 3 और 6, जो इनका सम होता है ना, इसका और इसका, ये 180 होना कंपलसरी है। वैसे भी होगा, लाइन पैरेलल है तो ये 90 90 होंगे, 90 90 तो नहीं होंगे, मतलब 120 60 कुछ भी हो सकते हैं, पर इन दोनों का सम 160 180 होगा इन दोनों का सम। और देखो 4 और 5 का सम भी कितना होगा स्टूडेंट, ये भी 180 होगा। इसको कह सकते हैं को इंटीरियर कर देते हैं, को इंटीरियर प्रॉपर्टी। ये तीसरी प्रॉपर्टी, आपको ये 3 प्रॉपर्टी अपने माइंड में रखनी है अगर ये चैप्टर करना है। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गई 1 2 3, तो भाई कुछ भी नहीं है, एंगल ऑफ द सेम साइड इज 180 डिग्री, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। वो डिपेंड है, अलग अलग बंदे अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, ये और 2 6 3, और ये ऑल्टरनेट होते हैं 4 6, ये ऑल्टरनेट ये ऑल्टरनेट, उल्टे उल्टे। को इंटीरियर में क्या होता है, को इंटीरियर में दोनों का, अंदर वालों का दोनों का सम 180 होता है। अच्छा, अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की बारी। तो हमने जो मेन मेजर पार्ट था जो हमें समझना था हमने कर लिया। तो स्टूडेंट अब धूम मचा देते हैं हम इसमें, हम कुछ नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताइए इसके अकॉर्डिंग कौन सा कोरस्पॉन्डिंग है। देखो 2 के 6 है कहीं, 2 का 6 बिल्कुल नहीं है, 3 का 7, 3 का 7 है नहीं है, 1 का 5, 1 का 5 है, ये रहा। तो सीधा ये थर्ड के साथ मिल गया। देखिए कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से थे, 2 का 6 के साथ नहीं है, 3 का 7 के साथ भी नहीं है, 1 का 5 के साथ भी नहीं है, 1 का 5 के साथ है, तो मिल गया। ए का मैचिंग होनी चाहिए, ए का 3 के साथ। देखो ए की मैचिंग कहाँ हो रही है, 3 के साथ यहाँ हो रही है, और ए की मैचिंग 3 के साथ यहाँ, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत आपके। अब 2 ऑप्शन बचे, अगला देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट भी होना चाहिए और इंटीरियर भी होना चाहिए, मतलब अच्छा। तो देखो आप बता रहे 4 का 6 के साथ है इसमें कहीं पे, ये रहा, मिल गया भाई, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब बी पार्ट फोर्थ के साथ मैच कर रहा है। तो देखो बी पार्ट फोर्थ के साथ बिल्कुल सही जा रहा है, ये मैच कर गया, तो ये भी गलत हो गया। तो भाई आगे देखो सी पार्ट किसके साथ मैच कर जाएगा, 1 के साथ। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो, अल्टरनेट एक्सटीरियर 1 का 7 के साथ, ये देखो ये हो गया। बचा कौन सा, को इंटीरियर, ये तो बड़ा ही खूबसूरत होता है, देख के ही पहचान लोगे। दोनों का सम 180 होना चाहिए, इन दोनों का और इन दोनों का। तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन मेरा रखने का मेन पर्पज आपको पहला ये था कि आपको सारी नॉलेज मिल जाए कि इंटीरियर क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है। 2 और 6 क्या आते हैं हमारे पास यहाँ पे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, और बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। देख लीजिए ये है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग इसमें मिलेगा उसको कॉरस्पॉन्डिंग कह देंगे हमें। तो एक दे रखा है कोई इनको, इसमें देखो दे रखा था, और वो कौन सा दे रखा था, 1 इक्वल टू 5, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग के साथ मैचिंग हो गई। और ये क्वेश्चन में आपने इस क्वेश्चन की जान निकाल दी आपने बेटा। अब चलते हैं अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। अब हमारा कॉन्सेप्ट बन चुका है। अब देखिए एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, दो चीजों का सम, दो एंगलों का सम, मतलब कॉम्प्लीमेंट की बात करूं 2 का सम 90 होता है, और सप्लीमेंट की बात करूं तो बेटा 2 का सम 180 होता है। ये दिमाग में रखें, इसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा भाई आज, कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा हो गया हमारे पास सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में क्या होगा, 2 का सम 180 के इक्वल, डिग्री लगा लेना। कॉम्प्लीमेंट में 2 का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट में, सप्लीमेंट देखो सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, सी पहले आता है तो 90 डिग्री, एस बाद में आता है तो 180। तो याद कर लेना, जब सप्लीमेंट है तो बड़ा है, सी पहले आ रहा है तो 90 का हो गया, एस आ रहा है तो 180 का हो गया। अब क्वेश्चनों में धूम मचा दीजिए भाई। ये सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको, और आप कैसे चैंपियन बनते हो मैं भी दिखता हूँ अब। 2 एंगल है ये, दोनों के दोनों, वन ईच एंगल इज द सप्लीमेंट ऑफ द अदर, दोनों मतलब सप्लीमेंट हैं। और सप्लीमेंट में मैंने अभी बताया था बेटा a प्लस बी दोनों का सम कितना होगा, 180।
सप्लीमेंट ए की वैल्यू कितनी है बेटा 7 प्लस 2x और बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3x माइनस 15। इसे अच्छे से पढ़ लेना आप, इससे बाहर पेपर में नहीं मिलना। तो यहां से आ गया बेटा ये 5x और देखो 70 में से 10 घटा दीजिए, 60 में से 5 गया तो 55 आ जाएगा आपके पास, और वो भी प्लस का, इक्वल टू आ गया 180। तो 5x इक्वल टू 180 में से 55 माइनस कर दीजिए स्टूडेंट, यहां से 5 आ गया, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, और यह आ गया 125, यहां से 5 आ गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो 25 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको डी पार्ट के पास। बिल्कुल सबको क्लियर हो जाना चाहिए भाई, सबके साथ सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ गया पूरा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का गेम खेलते रहना, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन स्केल, स्केल से नहीं गिनी, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट हो, ओ पे ये एक्स वाई है और ये हमारी दूसरी लाइन एम एन है, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया। तो ए और बी का रेशियो, जब कभी भी रेशियो आ जाए ना तो रेशियो आपको दिक्कत नहीं देता, क्वेश्चन को आसान बनाता है। ए दे दिया बेटा 2x और बी दे दिया आपको 3x। अच्छा ये भी बड़ा आसान था। अब हमें बोला XON निकालना है आपको। XON का है हमारा, देखिए XON में मार्किंग कर देता हूं बेटा, XON का है आपका XON, मतलब आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल आपको बताना है। ये पता लग जाएगा धीरे धीरे, देखो पहले बी पता लग गया तो सारा पता लग गया। अब मुझे एक बात बताइए आप, ये दोनों 90 के हैं भाई, ये तो 90 का दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का सम भी कितना हो गया 90 का। क्यों ये 90 का दे रखा है, एक बच्चा पूछेगा भाई ये 90 का कहां से आया। भाई ये 90 का गिवन है, देखो अच्छे से देखिए, ये सिंबल दिया हुआ यहाँ लिखा हुआ, अब ये 90 का, ये 90 का है, तो इन दोनों का सम भी कितना हो गया 90। तुम बोलोगे अरे वाह, ए प्लस बी का सम 90 है ना, तो तुम तो बड़े आराम से कर दोगे 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। करोगे नहीं करोगे, बिल्कुल क्लियर। तो ये आ गया 5x, तो बेटा 5x की वैल्यू आ गई 90 और x की वैल्यू आ गई बेटा 90/5, ये टेबल तो में आती है, 18 टाइम कट गया। तो यहां से मुझे b की वैल्यू चाहिए थी बेटा, b की वैल्यू आ गई 3 इंटू 18, तो ये देखिए कितने आ गए 54 आ गए। तो यहां से b की वैल्यू निकल गई, और ये वाली लाइन देखो मैंने बोला था लीनियर पेयर का यूज कर दीजिए, बड़े जबरदस्त तरीके से यूज हो रहा है लीनियर। देखो ये एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, दोनों का सम कितना हो गया 180। तो लिख दीजिए बेटा एंगल बी को थोड़ा छोटा बना दीजिए क्योंकि बी हमें दे ही रखा है। तो देखिए हमें क्या नाम लिखेंगे हम, इसका सम और इसका सम, दोनों का सम बी। अरे कितना खूबसूरत बन रहा है बी। तो भाई देखिए एंगल बी प्लस NOY की जरूरत ही नहीं है, उधर जाने नहीं, NOX ही निकालना है। तो जो नाम दे रखा है वही लिख दीजिए, XON इक्वल टू आ गया 180। भाई साहब ये बात जरूर लिखना, लीनियर पेयर नहीं लिखोगे तो टीचर नंबर आपके ले जाएगा बेटा। एंगल बी कितना है 54, XON आपको फाइंड करना है चैंपियन हो, तो 180 में आ गया। XON निकालना था तो 180 में से 54 को माइनस कर देना, 6 आ गया, 126 आ गया। डिग्री सब लगा लेना भाई तुम, डिग्री तुम्हें मैं दे देता हूँ, हर एक में डिग्री लगाना होगा क्योंकि मैं डिग्री में थोड़ा भूल जाता हूँ। क्लियर हो गया सबका। तो बेटा यही एंगल पूछा था और यही आ गया आपका 126 डिग्री। तो सबको क्लियर हो गया भाई, सारी चीजें बड़े आराम से क्लियर हो रही हैं, थोड़ा दिमाग लगाया, ये 90 का तो ये 90 का, इन दोनों का सम 90, तो बड़े आसानी से 5x का सम 90। क्यों 90 आया, लिखने का तुम्हारा मन है तो लिख देना भाई, ब्रैकेट में अगर ये दिखाना चाहे कहां से 90 आया तो लिख देना XOP और भाई साहब POY, दोनों ही 90 के थे, POY ब्रैकेट में लिख देना ईच 90। एक बच्चा और भी तेज होगा, इन तीनों का सम कर देना 180 के इक्वल। यहां से भी कर सकते हो भाई, A प्लस B प्लस 90 इक्वल टू 180 रख लेना और लिख देना इसे, क्या लिख दोगे, स्ट्रेट लाइन लिख देना बेटा। बस A पता है B पता है, 90 को उधर ले जाके माइनस कर देना। बट ये तो मुझे सिंपल दिख रहा था, ये 90 है तो ये तो 90 है ही, तो मैंने उस तरह से कर दिया। जो तुम्हें बेस्ट लगे वो मेथड लगा देना। बच्चे कुछ इससे भी करेंगे, इन तीनों का सम लिखेंगे, A प्लस B प्लस 90 इक्वल टू 180 लिख के आंसर
निकाल देंगे, एक ही वैल्यू रख देते हैं। वो बोलेंगे लो सर 2x इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 3x, इसकी वैल्यू हो गई 90। सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा 5x ही यहाँ से आएगा, 180 में से 90 गया तो ये भी 90 आएगा, प्रोसेस सेम है। करना तो मैं बेटा उड़ा दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाए। देखियो यहाँ पे, देखिए यहाँ बच्चे थोड़े मुसीबत में फंस जाते हैं कि जब एंगल ए, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एंगल ए दे रखा है आपको 4 एंगल बी और ये दे रखा है बेटा 6 एंगल सी। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, रेशियो कैसे निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, इसको आप के मान लीजिए बस। एंगल ए कितने डिग्री का आ गया, के डिग्री का आ गया। एंगल बी यहां से निकालेंगे, देखो यहां से कैसे निकालोगे, 4 एंगल बी इक्वल टू के, तो बेटा एंगल बी की वैल्यू आ गई के अपॉन 4। कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं जब तीनों बराबर दे रखी होती चीजें। थर्ड पे आ जाइए। अच्छा सी, एंगल सी इक्वल टू के, तो भाई एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, के अपॉन 4, बस आ गया रेशियो। तो रेशियो रख दीजिए, आपको तीनों वैल्यू आ चुकी हैं बेटा, ए रेशियो बी रेशियो सी रख दीजिए इनकी वैल्यू। ए कितना है के, बी कितना है के बाई 4 और सी कितना है भाई के बाई 6 आएगा, ये के बाई 6, ये आ गया बेटा के अपॉन 6, तीनों रेशियो आ गई। अब देखो रेशियो में कुछ खासियतें होती हैं, सीख लिए। तीनों के नीचे पहले सेम बनाना होगा। अगर मैं इन तीनों के नीचे सेम बनाना चाहता हूं तो मेरे पास एक अच्छा सा मेथड है, एलसीएम लेके बना दो। अगर एलसीएम हटा देते हैं, देखो रेशियो तुमने पढ़ा होगा 7th क्लास में, ना तो कोई यूनिट होती, कॉमन चीज को हटा के कहीं भगा दो, कोई पता नहीं, कोई नहीं पूछता कहां गया, जो तीनों में कॉमन मिले हटा के भगा दो। अब ये रेशियो के रूल होते हैं कुछ, ही रेशियो में सेम बनाना होता है, नीचे जो कॉमन है उसे हटाना होता है, या आपने 8th क्लास में सीखा होगा। रेशियो बड़े मजेदार टॉपिक होता है, सुनिए भाई। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले सबका एलसीएम सेम बना दिया, तो मैंने 12 बना दिया, एलसीएम 12 ही आएगा तीनों का। तो भाई यहां से आ गया आपके पास 12 के रेशियो, यहां से भी कितना आ गया स्टूडेंट 3 के, यहां से कितना आ गया 2 के। 12 को भगा दीजिए, ये कहां पूछेगा बच्चा 12 कहां भाग गया, दिक्कत मत लो उसकी, रेशियो में हटा देते हैं। बचा हमारे पास 12 रेशियो 3 के और भाई 2 के को भी भगा दो, तो भाई 12 रेशियो 3 रेशियो 2, कहीं ना कहीं ये मिलेगा। रेशियो की जो खासियत है वो भगा दिया रेशियो ने, सिमिलर जो सेम चीज मिल जाए तीनों में से गायब कर दो बस। बाकी कोई दिक्कत वाली टेंशन नहीं लेनी, वो मैं संभाल लूंगा गायब होके कहां जा रही है। बाकी तुम्हें तो ये आंसर देना है और सारे चैंपियनों को क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी ऑप्शन था भाई ऊपर वाले का। अब यहां देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और अटैक कर दीजिए सीधा। 2 एंगल आर सप्लीमेंट एंड द लार्जर इज 20 लेस देन द 3 टाइम्स द स्मॉलर वन। 2 एंगल सप्लीमेंट, सप्लीमेंट नाम आया तो अगर एक एक्स हो गया तो दूसरा हो गया बेटा 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट में मैंने बताया था 180 होता है दो का सम, तो देख लो दोनों का सम 180 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो 180 आएगा। तो भाई बड़े वाला मैंने मान लिया लार्जर एंगल जो मुझे लग रहा है देखने में थोड़ा सा, 180 माइनस एक्स ले लिया मैंने। अच्छा अब बोला क्या जा रहा है इसने, इफ 2 एंगल आर सप्लीमेंट ओके एंड द लार्जर एंगल इज 20 लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर वन। अच्छा लार्जर एंगल जो है 180 माइनस एक्स जो एंगल है 20 लेस देन 3 टाइम्स द स्मॉलर, 3 टाइम्स द स्मॉलर कितना कम है 20 कम है। बड़ी खूबसूरत इक्वेशन बन गई, x की वैल्यू बता देना आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 180 इधर आ गया बेटा, 180 में से 20 माइनस कर दीजिए, 3x इधर आ गया और x को इधर लेके आइए, ये हो गया 4x और यहां से आ गया 160। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 160 अपॉन 4, ये से कट गया 40 टाइम, तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई आपके पास 40 डिग्री। अच्छा एक 40 आ गई तो बेटा दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस जो बिगर वाला एंगल है आपका वो यहां से हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो 180 में से 40 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 140। ऑप्शन नंबर कहां पहुंच गया बी पे। नहीं एक बच्चा बोलेगा मजा नहीं आया उसे, अब उसे दूसरी तरह से भी करवा सकते हो। अगर वो थोड़ा सा और थोड़ा क्रिएटिव टाइप का बच्चा है ना तो अपना दिमाग और लगाएगा। वो कैसे लगाएगा, वो बोलेगा सर 2 सप्लीमेंट्री एंगल मुझे अगर पता लग जाए ना दोनों का सम में 180 कर दूंगा, बात भी ठीक है। अगर उसने बोला अगर एक एंगल एक्स है सर आपके पास और दूसरा एंगल दे ही रखा है, हमें ये भी नहीं पता कौन सा लार्ज है, अगर एक एंगल एक्स है
और दूसरा बोला जा रहा है 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, इसका 3 टाइम कर दीजिए 3x, उससे 20 कम है, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। बच्चे ने दिमाग लगाया, वो बोला सर एक एंगल x मान लो और दूसरा एंगल 3x माइनस 20 दे रखा है, 3 टाइम्स द स्मॉलर, x को स्मॉलर माना, 20 कम कर दिया, और बोला जा रहा है सर ये दोनों सप्लीमेंट हैं। मैंने की सही बात, और सप्लीमेंट में 2 का सम 180 होता है। तो बच्चे ने क्या करा, दोनों को ही ऐड कर दिया और बोल दिया भाई ये 180 आ गया, क्योंकि सप्लीमेंट था। ये भाई चीजें तुम्हें लिखनी है पेपर में, अगर नहीं लिखोगे तो मुसीबत में तुम आओगे बेटा। 4x इक्वल टू हो गया 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, आंसर में गड़बड़ी आ गई इससे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया भाई। यहाँ पे 200 आ जाता, 200 को चेक से डिवाइड करेंगे 50 आ जाता, 50 से 130 आ जाता, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट में गड़बड़ लग रही है भाई। चेक करो, यहां से भी सही था 3x माइनस 20, हाँ यहाँ गलती है। देखो मैं तभी तो करूँ, दोनों कॉन्सेप्ट से सेम आंसर आना चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट से चैंपियनों सेम आंसर आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अभी तो मैं तो से आगे निकल जाता, तुम कहते कैसा टीचर है। ओके, इसको इधर लेके आइए तो ये प्लस का हो गया, इसको इधर ले जाइए प्लस का, तो ये 200 आ जाता। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो आराम से कर ही लोगे, तो मैंने भी इतना दिमाग नहीं लगाया, तो ये 50 आ गया यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 आ गई। जब x 50 आ गया तो दूसरा कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कर दीजिए, 180 में से 50 माइनस कर दीजिए, वो 130 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर आ रहा था, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है। अब यहां से देखिए, जो दूसरा बच्चा बोला भाई ऐसे भी घुमा सकता हूं मैं, तो घुमा के दिखाइए। तो भाई देखिए 200 अपॉन कितना आ गया 4, यहां से भी कितना आ गया 50 आ गया। अगर मैं ये नहीं दिखाता तो मैं तो गलत ही कर देता। तुम कहते टीचर ने गलत कर दिया, गलत नहीं करा, वो बारीकी से मिस्टेक हो, तुम समझदार होते हो बच्चे हो। ये 50 आ गया तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 50 माइनस 20, बेटा ये हो गया 150, और 150 में से 20 माइनस कर देना, ये आ जाएगा 130। उड़ा दिया, कैसे भी कर दो, क्वेश्चन की जान निकाल दो, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, पकड़ने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे ऐसे पकड़ना है इस क्वेश्चन को, अपने आप निकल जाएगा। देखो यहां से यही उड़ा दिया, इधर से भी कर दिया। खेलना सीख जाओ इस क्वेश्चनों के साथ, मजा आ जाएगा। ट्रायंगल, सर्कल, ये बड़े आसान क्वेश्चन चैप्टर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, वैसे होता कुछ नहीं है इनमें कॉम्प्लिकेटेड वाला। सबसे पहले जैसे ही मुझे पैरेलल दिखा तो मेरे दिमाग में एक घंटी बज चुकी है बेटा, कि कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट लगेगा, कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग लगेगा, कहीं ना कहीं कोई इंटीरियर लगेगा। इसको देखते ही दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर दिमाग की बत्ती जल गई तो 3 चीजें काम कर रही होंगी, ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये दौड़ रहा होगा दिमाग में रफ्तार से, क्योंकि पैरेलल दिख गया। तो अब मैंने देखा अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन ढूंढिए। तो तुम बोलोगे सर ये रही ट्रांसवर्सल लाइन, सीधी आ जा भाई, ट्रांसवर्सल लाइन सीधी होगी। मेरी लाइन को तुम देख के बोलोगे क्या लाइन बना रहे हो सर, है उसे मत देखिए, लाइन सीधी है, तुम सीखिए। ये ऐसे जाएगी, एक सीधी लाइन ये चली गई बेटा, स्ट्रेट चली गई है, इसमें फंक्शन नहीं है सीधी बनाने का, नहीं तो सीधी बन जाती। देखो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बेटा ये एंगल इसके बराबर हो गया, एक्स को तो तुमने खेलते खेलते निकाल दिया, लो भाई 50 ऑल्टरनेट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल, ए ऑल्टरनेट एंगल निकाल दिया। इस लाइन को भूलिए थोड़ी देर के लिए, वैसे भूलना पड़ेगा, एक काम खत्म होते ही हमारा इस लाइन को रफ कर दीजिए। अब दूसरी ट्रांसवर्सल का फायदा उठाइए, हमारे पास एक और ट्रांसवर्सल है ना, ये रही ट्रांसवर्सल, कोई एक ही लाइन थोड़ी होती है ट्रांसवर्सल, एक ये रही ट्रांसवर्सल लाइन। तुम बोलोगे यस सर, इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के इक्वल आ गया, वेरी गुड। तो 50 प्लस वाई 127 के इक्वल, ये भी ऑल्टरनेट से, क्योंकि दो दो ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है। तो गेम ही खत्म हो गया बेटा, मजा आ गया, क्वेश्चन यूं ही उड़ गया बेटा। 50 माइनस कर दीजिए, 7 आ गया बेटा, यहां से आ जाएगा 77। अरे वाह, दोनों ही 7 आ गए, एक जैसे दो 7। अब सुनिए बचा एक, उसे भी गिरा देते हैं। अब उसके बारे में अरे क्वेश्चन ही निकल गया, एक्स और वाई पूछा था फालतू का, तो जहां पैरेलल दिख जाए, अरे तू क्यों गायब हो रहा है भाई, एक्स इक्वल टू क्या आ रहा था, 50 आ रहा था, एक्स इक्वल टू 50, आजा भाई आजा, ऑल्टरनेट एंगल। तो चैंपियनों बिल्कुल आराम से देखना, जहां पैरेलल दिख जाए ट्रांसवर्सल ढूंढ लो बस। अगर आपने ट्रांसवर्सल ढूंढ ली, दो दो ट्रांसवर्सल दे रखी है तो क्वेश्चन की तो आत्मा टूट गई। हम एक ढूंढने की बात कर रहे हैं, हमने 2 ट्रांसवर्सल देख ली इसके अंदर, तो बड़े आसानी से निकाल दोगे तुम। और ये भी कंप्लीट हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए, इसमें देखिए लैंग्वेज पकड़नी है बस, इंग्लिश में गलती ना हो पढ़ने में। एक एंगल है, कोई भी एंगल ले लीजिए, ए ले लिया,
ये अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे ज्यादातर हम एक्स मानते हैं। एक एंगल हमारा एक्स है बेटा, अच्छा इज का मतलब इक्वल, इसकी जगह पे इक्वल ठोक दीजिए, लगा दिया, ओके। 1/4, 1/4, अच्छा सप्लीमेंट, अगर मैंने बोला था अगर एक एंगल आपका 60 डिग्री का है तो सप्लीमेंट 180, किसी का भी सप्लीमेंट निकालना हो, थोड़ा सा और खेलते हैं सप्लीमेंट के साथ। मैंने एक एंगल 60 डिग्री का ले लिया और मैंने बोलिया सप्लीमेंट बताइए, तुम बोलोगे लो 180 में से माइनस करता हूं, अभी बताता हूं आपको, देखिए बेटा 120 आ गया, आ गया नहीं आ गया। किसी का भी सप्लीमेंट निकालना है 180 में से माइनस कर दीजिए। तो अब यहां पे बोला है एक एंगल एक्स था, उसका 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का 1/4, अच्छा सप्लीमेंट एक्स का सप्लीमेंट या तो 180 माइनस एक्स। तुम बोलोगे लो सर जो आपका एंगल था मैंने 180 में से माइनस कर दिया। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4x 180 माइनस एक्स। चीता हो जाओगे बेटा, चीता की तरह तेज रफ्तार से भागोगे। एक्स को इधर लेके आ जाइए, 4 कहां गायब कर दिया, इधर। एक्स को इधर लेके आइए तो बेटा 4x प्लस एक्स इक्वल टू आ गया 180 और ये आ गया 5x इक्वल टू 180 और x की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। अच्छा 36 आ गया। अब पूछा ही क्या था इसमें, 36 तो आ ही गया तो आ ही गया, 15 और 5 30। अब पूछा क्या था, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा होगा। द मेजर ऑफ द एंगल, अच्छा 1/4, अरे 1/5 था, देखिए 1/4 नहीं था 1/5 था, ये भी 1/4 था, ये देखिए 1/4 देख लिया, ये सही है, ये गलत नहीं है, बस क्वेश्चन रीड गलत है, उसे सही कर दीजिए। अब यहां से देखिए, यहां से इसको हटाइए 1/5 कर दीजिए तो ये आ जाएगा इधर को 5x और 180 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाइए 5x प्लस एक्स इक्वल टू 180। एक क्वेश्चन से आपने दो क्वेश्चन सीख लिए, एक 1/4 वाला भी सीख लिया और बेटा एक ये भी सीख लिया। 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 30 और भाई डी महाराज पहले से ही बैठे हैं, डी आ गया आंसर। मेजर ऑफ द एंगल, तो एक 30 आ गया और एक 150 आता, पर इसने तो पहले वाला एंगल पूछा है जो एंगल था 30 बता दीजिए भाई। कोई दिक्कत नहीं आई, एक एक क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन सीख जाते हो आप, वेरी गुड। अब यहां जाइए, इसमें भी सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का गेम है। वन एंगल दोबारा से एक्स मान लीजिए, इसकी जगह पे इक्वल लगा दीजिए, 3 टाइम्स किसका, 3 टाइम्स ये ना देख लो अब कि हाँ सप्लीमेंट का, सप्लीमेंट कितना होता है 180, तो हाँ 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट का भी ध्यान रखना है, कहीं कॉम्प्लीमेंट को सप्लीमेंट की तरह यूज कर दो। ये आ गया बेटा 540 और ये आ गया 3x, मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट हो तुम, 3x को इधर लेके आइए, 3x को लेके आ गया 540 आ गया बेटा, 4x की वैल्यू आ गई 540 अपॉन, यहां पे लिख देंगे 540 अपॉन 4 आ चुकी है, 4 से कर दिया कट, 4 बन जा 4, एक बच गया, 4 3 जा 12, 4 5 जा 135 डिग्री। सी आंसर आ गया बेटा, सी फॉर कैपिटल दिल्ली, सी आ गया बेटा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, यहां देखिए, अब इस पे आ जाइए भाई। इसमें क्या करना है, इन द गिवन फिगर डू नॉट ड्रॉ द स्केल, स्केल से मत गिरो करो, द वैल्यू ऑफ वाई बतानी है। अच्छा वाई देखना है ना, अरे ये मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताया था पहली क्लास में, सीधी दो लाइन दिखे, सामने वाले इक्वल, सामने वाले इक्वल, तो देखिए ये 3y, तो ये कितना आ गया 3y, देखते ही 3y कर दिया, वर्टिकल अपोजिट से देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच के एंगल देखो 3y, वाह। और देखिए और बड़ी खूबसूरत चीज मिली अब हमें, ये लाइन तो बिल्कुल ही सीधी है और जब ये लाइन सीधी है तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, 180 स्ट्रेट लाइन से बेटा 5y प्लस 3y प्लस y इक्वल टू 180 आ गया बेटा चैंपियन। और ये आ गया स्ट्रेट लाइन की वजह से, स्ट्रेट लाइन की वजह से आ गया ये, तो ये कितना हो गया 9y। मरियल सा क्वेश्चन निकला, क्वेश्चन की आत्मा टूट चुकी है इस समय बेटा, एकदम बेकार सा क्वेश्चन निकला, घटिया बना दिया आप लोगों ने। 20 आ गई y की वैल्यू, पूछा क्या था, अरे y पूछा था, लो भाई मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ, 160 और y बेटा बिल्कुल सही आ गया, चेक भी हो गया, तो आंसर इज करेक्ट। मैथ के साथ खेलना सीखिए, मैथ को अपनी बर्डन नहीं बनाइए, अगर बर्डन बनाओगे बेटा तो ये तुम्हें डुबा देगा। डोमिनेट रहिए इसके ऊपर। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, 3 एंगल है ट्रायंगल के, तीनों दे रखे हैं, वाह रेशियो में दे रखे हैं, देखो जैसे ही रेशियो दिखे ना,
सोच लीजिए, मजा आ गया। पहला एंगल 5x, दूसरा एंगल 3x और तीसरा एंगल 7x। अगर ट्रायंगल बनाना जानते हो तो बना दीजिए बेटा। लो, ये किसी को कुछ भी मान लीजिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है आपसे। लो, ये बना दिया, 7x बना दिया। तीनों का सम जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं बेटा। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती तो आपको मैथ का ABCD नहीं आता कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो मैथ का M नहीं आता। पक्की बात है बेटा। इसलिए ध्यान रखना, एंगलों का, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है और ये 6th क्लास की प्रॉपर्टी यूज होती है बेटा। तो भाई यहां से कर दीजिए इनका सम। तो A कितना है बेटा हमारा 5x और B कितना है 3x और C कितना है 7x, इक्वल टू आ गया 180, 10 और 15x इक्वल टू 180 और बेटा x इक्वल टू 180 अपॉन 15। कट कर दीजिए, 15 बन जाए 15, 3 बच गया बेटा यहां से और भाई 2 आ गया, तो ये आ गया 12। तो पहली जो वैल्यू आएगी बेटा यहां से निकालिए, 5 इंटू 12, 3 इंटू 12 और बेटा 7 इंटू 12। ये 84 आ गई, ये 36 आ गई, ये 60 आ गया। सबको ऐड करके देख लीजिए 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज ओके चल रहा है बेटा, सब स्मूथ लाइन में चल रहा है। जो देखना पड़ता है, कहीं मैं बोला जा रहा हूं कैमरा बंद हो गया, तो सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। तीनों एंगल आ चुके हैं। ये एंगल A आ गया आपका, ये एंगल B आ गया और ये एंगल C आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये तुम्हें देखने में MCQ लग रहे हैं, पेपर में बिना MCQ में आएंगे, याद रखना। द मेजर ऑफ द एंगल इज 5 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट। अब तुम बोलोगे वाह, अब के कॉम्प्लीमेंट आया है, बचना है, सप्लीमेंट गेम खेल रहा है। देखो क्वेश्चन, पहले एंगल दिया x, उसका कितने टाइम 5 टाइम्स। क्या है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 में से माइनस कर दो, इसको 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस एक्स, इसकी जगह पे इक्वल लगा दो, 5 और कॉम्प्लीमेंट इधर लिख दो। तो बेटा x इक्वल टू 4505x। आज तुम भाई साहब लाइन एंड एंगल के चैंपियन बन जाओगे, एक वीडियो से लाइन एंड एंगल के चैंपियन बन जाओगे बेटा। ये आ गया यहां से और x की वैल्यू आ गई बेटा 450 अपॉन 6, 6 7 जा 42 और 3 6 5 जा 30, 75 आ गया। और ये देखिए 75, 90 से तो कम ही आना था, ये तो मुझे पता थी। तो आज की वीडियो के बाद तुम बोलोगे लाइन एंगल तो कुछ भी नहीं, इतना घटिया बना दोगे लाइन एंड एंगल को। देखिए यहां से, यहां पे भी कुछ गेम खेलने की कोशिश करिए। ओके, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल। अच्छा, ये जबरदस्त प्रॉपर्टी है भाई बाइसेक्टर की, अगर नहीं पता तो सीख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं और लॉन्ग ट्रिक भी जानता हूं मैं, इसकी दोनों ट्रिक होती है बाइसेक्टर की। A, B और C, ये एक हमारा कोई ट्रायंगल है ABC। थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए ऐसे। अच्छा, अब हमें क्या बोला जा रहा है, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130। इस खूबसूरत एंगल को 130 ले लीजिए। नीचे वाले को तो बाइसेक्ट करने के लिए बोला है उसने, और इसने बोला है देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू। इन दोनों के बीच का जो बाइसेक्टर होगा ये पूछा है आपसे, BOC बताना है। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, इसका एक फॉर्मूला होता है 90 प्लस हाफ ऑफ A/2, हाफ ऑफ A/2। ये तो हो गया लर्निंग मेथड। अगर आपको ये याद है, कभी भी कई बार डायरेक्ट आता है MCQ में, एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में देखा है मैंने। तो अगर ये एंगल आपको निकालना हो तो डायरेक्ट लगा दीजिए 90 प्लस हाफ ऑफ दिस। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 90 प्लस हाफ कर दीजिए, 130 का हाफ कर दोगे और बेटा 90 प्लस ये आ जाएगा 65, यहां से 5 आ गया, 155 आ गया ये डिग्री। अगर ये बाहर को बाइसेक्टर होता तो यहां माइनस कर देते, याद रखना दोनों चीज। मैंने तो अंदर बाइसेक्टर बना, अगर ये बाहर बाइसेक्टर होता तो यहां माइनस लग जाता। ये दोनों बाइसेक्टर के गेम खेलने तुम्हें आना चाहिए। अब एक बच्चा बोलेगा जी आपको तो रट के बैठे हुए हो। अरे नहीं बैठे हुए, तुम प्रूव भी कर सकते हो बेटा, इसे आराम से प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, A एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 होता है, नहीं होता। एंगल सम प्रॉपर्टी, तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात। मैं ये बना रहा हूं, कहां से आया है देख लीजिएगा, समझदार बच्चे समझ जाएंगे। बाकी तुम जो मेरे छोटे कम समझदार बच्चे हो बेटा, 90 प्लस मेरी बात मानते हो, तुरंत ये वाला यूज कर देना। बाकी अगर समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट देखिए कैसे आया। मुझे A/2 बनाना है
मेरे फॉर्मूले में a/2 आना है तो सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, तो ये 90 आ गया। अच्छा, मुझे बी और सी को इधर ही रखना है, ए को उधर ले जाइए, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल टू आ गया 9 माइनस a/2। इसे इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब आधा काम हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरे कलर से दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। मुझे तो इस एंगल के अंदर बात चल रही है, देखो ये और ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्टर है, तो ये और ये एंगल इक्वल है। अब मुझे ये वाला पार्ट लेना, ये वाला, तुम ये कितना हो गया, तुम बोलोगे सर b/2 हो गया, पूरा b, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया बेटा, b/2। अच्छा, ये वाला पार्ट, ये तुम बोलोगे सर c/2, c/2। अच्छा, ये वाला पार्ट तो BOC हो गया सर, प्लस BOC हो गया। तीनों का सम कितना होता है, इसका, इसका और इसका 180 होता है सर। ये छोटे वाले एंगल में आ गई 180, अरे 180 लिख जाओ, 180। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, BOC। ये ट्रायंगल BOC से आया था और ये ट्रायंगल ABC से आया था। अच्छा जी, अब तुम्हें देखो साफ साफ दिख रहा होगा, BOC को मैं उधर ले जाऊंगा, तो मैं जो सोच रहा था, जो मुझे दिखाई दे रहा था, होता जा रहा है सीधा का सीधा, तो BOC को इधर रख लीजिए। तो 180 में से इन दोनों को उठाइए और इधर लेके आइए b/2 और c/2। अब बेटा इसकी वैल्यू पता है मुझे, 180 तो है ही, इसकी वैल्यू मैंने पहले निकाल के रख दी थी, 90 माइनस a/2। तो 180 में से 90 कर दीजिए तो 90, अंदर वाला साइन बदल जाएगा तो a/2 आ गया। तो ध्यान रखिए, अगर ये अंदर ना होके बाहर होता ना तो फिर यहां माइनस आ जाता, याद रखना इस बात को भी। तो दोनों मैंने फॉर्मूले बता दिए, बट ये जब है जब बाइसेक्टर आ रहा हो, तो मुझे पता है चैंपियन हो तुम, ये याद करना ज्यादा प्रेफर करोगे, और अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक नंबर आपको कहीं ना कहीं इसमें दे जाएगा या किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसको रिपीट करें, जिस चीज को मैं रिपीट लिख देता हूं बेटा, इस पे ज्यादा फोकस करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां देखिए, यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लीमेंट का गेम खेला गया, प्रूफ वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे प्रूफ जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी और आरडी में मोस्टली इंपोर्टेंट है वो मैं सारे ले रहा हूं बेटा। फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ द सप्लीमेंट। अरे वाह, अब के एंगल को तो अलग ही बोल दिया, अलग रख लिया, एंगल हमारा एक्स था। लो जी भाई, एंगल को हमने एक्स मान के अलग रख लिया। अब कह रहा हुज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस एक्स। अच्छा, इज की जगह इक्वल लगा दीजिए, 1/3 सप्लीमेंट का, इसका सप्लीमेंट कितना हो गया बेटा, 180 माइनस एक्स। बस गेम खत्म, तुमने गेम खत्म कर ही दिया भाई साहब। अब तुम 3 को इधर लेके आ जाइए, ये तो तुम बेटा खेलते खेलते कर दोगे। 180 माइनस एक्स इधर बच गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 270 माइनस 3x। मैथ में चीता बना देता हूं बेटा मैं, अगर अच्छे से पढ़ता है बच्चा तो। 270 माइनस 180, 3x माइनस एक्स, तो यहां से आ गया 2x और 0 9 आ गया बेटा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 45 डिग्री आ चुकी है। एक ही शॉट के अंदर सारा लाइन एंड एंगल खत्म हो जाएगा। तो 45 आंसर आ गया आपका जो पूछा था। यहां से चेक कर लो, 45 यहां से कितना आ जाएगा, 80 का 135, तो ये भी इतना ही आ जाएगा। वेरी गुड, तो ये हमारा आंसर आ ही गया होगा। तो भाई साहब ये सही आंसर होगा, तो चेक कर लेना। ओके, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए, अब हम इन कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चनों को झिक चुके हैं, अब इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है आपको। एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ दिस। अब आ जाइए थोड़े, अब खतरनाक क्वेश्चनों का गेम स्टार्ट होता है, जो कि हमारे पेपर में आते। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं। एवरीथिंग जो कि चल रही है, सब कुछ फाइन हो गई बेटा, फाइन चल रहा है, क्योंकि अकेले में सब कुछ मुझे ही चेक करना पड़ता है। आहा, पैरेलल, जैसे ही पैरेलल दिखा दिमाग की घंटी बजी, और बेटा दिमाग में, और एक एक नहीं, दो दो पैरेलल। अरे वाह, ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ। तो भाई साहब इसमें तो भाई इतने बार भी वो लगने वाली है, क्या कहते हैं उसमें, इतने बार अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग लगने वाले हैं भाई साहब, गिन गिन के लगा दीजिए। यही लगने इसमें भाई, पैरेलल दिखते ही मेरी तो दिमाग में वही बात आती है। पहले पकड़ लीजिए ई एफ। ई एफ किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो तुम बोलोगे सर ये तो भाई बहुत अच्छी बात, अगर ये पैरेलल गिर गई ना क्वेश्चन खत्म। ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अच्छा जी, तो ये 140 है, तो तुम इसको तो खेलते खेलते बता दोगे, इसको y मान लेता हूं मैं, है ना। तुम बोलोगे सर लो y प्लस 140
इक्वल टू 180, और आपने बताया था इसे को इंटीरियर कहते हैं, या फिर एंगल ऑफ द सेम साइड के कह सकते हो, एक तरह के दोनों का सम 180 होता है बिटवीन द पैरेलल। ओके, तो वो लाइन भी पूरी लिख सकते हो बना के। 180 में से ये गया तो 140, तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई 40। तुम बोलोगे अरे वाह एक आंसर आ गया, सुकून मिला थोड़ा सा। अब वो ए बी जो दे रखा है ना उसका भी यूज कर लो सी डी के साथ, भाई उसको भी। अब देखो ए बी और सी डी तो बचा ही हुआ है हमारा, उसको इधर कर लेते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो मैंने बोला कहीं ना कहीं दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग कुछ तो है, तो इसको तुम आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे, जब नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ा दो। अरे लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, बिल्कुल सही बात। तुम बोलोगे सर लो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 60, और ब्रैकेट में डाल दीजिए ऑल्टरनेट एंगल, डाल दिया। y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए 40 आ गई, ये आ गया 60, तो x इक्वल टू 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। ओके, तो बाकी तो सही है, बाकी तो यही निकालना था। क्लियर हो गया होगा, करेक्ट आंसर चेक कर लेना भाई, क्वेश्चनों का अगर आंसर हो जाए तो मैं तो रैंडमली पिक करके आंसर दे देता हूँ इनके भाई, क्योंकि 11th-12th होता है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा सीरियस तरह से चलता है, बाकी तो 10th तक तो ऐसे ही चलता है भाई। सुनिए भाई अब इसके बाद अगला, इन द गिवन फिगर एक्स वाई जेड, फिगर ही दे दी, वेरी गुड, 56 ये एंगल दे दिया, अरे वाह। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, किसको बाइसेक्ट कर रहा है ये भी देख लेना, बाइसेक्ट तो कर रहा है जेड वाई पी को, जेड वाई पी। अच्छा, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, मतलब ये एक्स तो ये भी एक्स, अरे वाह, बाइसेक्ट हो गया, तो ये एक्स तो ये एक्स। तो तुम बोलोगे लो सर एक्स एक्स, लाइन सीधी जा रही है बिल्कुल 56, क्योंकि ये सीधी लाइन है तो लिख दो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन लिखते ही बिल्कुल खत्म हो गया काम। अब देखिए 2x 180 में से 56 माइनस कर देना, यहां से आ गया 4, और भाई साहब यहां रह गया 7 में से 5 गया 2, 124, x की वैल्यू आ गई बेटा 72। ये लो भाई 72, x ही निकालना था क्या, निकालना क्या था, अब देखो x y q निकालना था, तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ये 72 आ गया, ये भी 72 आ गया। हम तो ये दोनों को ऐड करके देखना, 14 4 आ गया, 10 5 7, ये तो ज़्यादा ही निकल गया भाई थोड़ा सा। 56 माइनस करोगे तो यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही आ गया, देखिए 10 माइनस 6 4 आ गया, 7 में से 5 गया 2 आ गया, 2 इधर से डिवाइड कर दिया 72। हाँ तभी तो कह रहा हूँ ज़्यादा आ गया, चेक करके मुझे जब भी चलता हूँ आंसर को, तो यहाँ आ गया 62, ये भी 62 और ये भी 62, तो दोनों को 62 ले लीजिए। अरे भाई आजा भाई आजा, तो दोनों आगे मेरे 62 62, ये भी 62 और ये भी 62। अब चेक करता हूँ, हाँ सही है बिल्कुल 62 आ गया। अब आगे वाली कहानी देखिए, निकालना क्या क्या उसे ऐड कर लीजिए। पहला बोला एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ढूंढिए, एक्स वाई क्यू कहाँ है इसमें, एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू ऐड कर दीजिए दोनों को, 56 प्लस 62, पॉइंट मत समझ जाना ये 62 है, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 1, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही। डिग्री विग्री लगा लेना, डिग्री तुम्हारे ऊपर छोड़ रखी है, कल को बोलो अरे टीचर तो डिग्री नहीं लगाता। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स निकालना है बेटा, एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, क्यू वाई पी, क्यू वाई, कभी भी किसी का रिफ्लेक्स निकालना हो 360 में से उसे माइनस कर दो सीधा, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो क्यू वाई पी है कहाँ तुम्हारा, ये रहा भाई क्यू वाई पी, 62 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो भाई 10 में से 2 गया तो 8, और भाई साहब यहाँ क्या बचा 5, 9 गया 6 गया तो 9, 198 आ गया 60। भाई देख लेना, जिसको लगे ही थोड़ा गलत गलत है तो कैलकुलेट तुम कर सकते हो, कॉन्सेप्ट की नॉलेज में पूरी देके जा रहा हूँ। ये क्यू भाई ये हमारा रिफ्लेक्स निकालना था इसका, जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना है 360 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 298 आ जाएगा, शायद 298 आएगा, नहीं 198 ही आएगा। अरे इधर लाइट पड़ती है थोड़ा कम दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन बहुत तेज है बेटा, तो 60 तो घटा दीजिए तो 2 ही आएगा, तो यहाँ से आएगा 298, देखना 10 9 से 15 16, 298 आ गया। कुछ एवरीथिंग इज ओके और नॉट, देख लो वैसे भी देख लो, यहाँ से 180 तो ये हो गया, 56 ये हो गया, हाँ आ ही जाएगा, सही है 8 ही आ गया। देखो अलग
वैसे दिमाग लगाओगे ना, दिमाग कैसे लगाओगे, इन सबको बाहर वालों को ऐड कर लीजिए, 180, 56 और बेटा 62, चेक हो जाएगा आपका 8, 11, 8, 19, 9 और भाई साहब ये आ गया 298, लो आ गया भाई साहब, कुछ भी करके निकाल लीजिए, रिफ्लेक्स तो उल्टा ही करके ऐड कर लो, उसे छोड़ दो, इसका पूछा या 360 में से माइनस करके निकाल दो। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ जाइए, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए चैंपियनों, यहाँ पे क्या करना है, ये क्यों आ गया भाई, तू भी चला जा, अरे चला जा, हाँ अब गया बेटा, सुनिए एक इक्वेशन तो बड़ी खूबसूरत दे दी कि a माइनस बी दे दिया आपको 80 डिग्री का, एक तुम जान रहे हो इन दोनों का सम, ये a है ये b है, तुम बोलोगे सर दोनों का सम 180 होता है, किसकी वजह से होता है, लीनियर पेयर की वजह से होता है, लिख दीजिए इसके नीचे 180 के बराबर, ऐड करना तुमको आता ही है, ये कट गया, ये आ गया 2a और बेटा 0 और 8 और 8 16 और 1 2 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 260/2 कर देना, ये कट जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 130, और b तो तुम खेलते खेलते निकाल दोगे सर 50 आ गया, यहाँ रख दीजिए, a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तुमने भाई आज इस चैप्टर को इतना घटिया बना दिया होगा, अब आपको लगने लग जाएगा लाइन एंड एंगल कोई चैप्टर था ही नहीं, ये तो खाली पैरेलल चैप्टर कह दो, पैरेलल लाइन का गेम है, खाली गेम किसका है, पैरेलल, जहां पैरेलल दिखे बस, लीनियर पेयर दिखे बस, वर्टिकल दिखे बस, 3-4 कॉन्सेप्ट के ऊपर चैप्टर है बस, और इसकी प्रैक्टिस तो मैं अच्छे से हो जाएगी, तो फिर भाई कुछ नहीं बचना है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये देखिए यहां से बस पैरेलल दिख जाए मुझे, मैं समझ जाता हूं कि मुझे मेरे दिमाग में घंटी बज जाती है, और काम क्या करना होता है मैं समझ जाता हूँ, समझ गया, पैरेलल लगानी है, कॉरेस्पॉन्डिंग लगानी है, कुछ ना कुछ लगाना जरूर है, ऐसा लाइन ढूंढो पहले, ए बी कहाँ है, सीधी नहीं है तो सीधी कर दो, ये लो भाई सीधी लाइन, ये कर दी सीधी लाइन ए बी, उसमें मत लगा देना जाके ए बी, अच्छा किसके पैरेलल है, सी डी के, अच्छा सी डी को भी थोड़ा सा सीधा कर दो, लो ये कर दिया भाई सी डी के पैरेलल कर दिया, ये एंगल कुछ दिख रहा है ऐसा, ये लाइन थोड़ी निकालना चाहो निकाल देना, और तरह से भी निकाल देना, कैसे भी, जैसे तुम्हारा एक बच्चा बोलेगा अगर इस लाइन से भी निकालना चाहूंगा ना मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, बट मैं तुम्हें और आसान मेथड बताना चाहता हूँ कि जिससे कि तुम्हें उसकी नॉलेज हो जाए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बंद टीचर उसी को यूज करते हैं, वो क्या कहते हैं कि इसके नीचे एक डंडा खींच सकते हैं, ये लीजिए, ये सबके पैरेलल एक लाइन खींच दी यहाँ से, ये रही, अब बोलोगे इसको जो लाइन है ना इसका नाम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ मान लेते हैं, बस अब गेम खत्म, बस जैसे ही इन्होंने ये लाइन अपने अकॉर्डिंग पैरेलल खींची ना, एक बोलोगा अपने आप क्यों खींच ली, खींच सकते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन वो एक नाम की चीज होती है, बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग खींच सकते हैं, हम सीधी लाइन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम बोलोगे सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, अगर मैं इसको एम, ये क्या नाम था इसका, नाम भी थोड़ा गंदा हो गया, गायब हो गया, निकाल लेते हैं इसको, आजा भाई नाम क्या था, ई था, अच्छा तो अब ये देखो ए बी किसके पैरेलल है, तुम बोलोगे सर ई एफ के, पूरी लाइन के पैरेलल मैंने मान ली, तो ये कितना हो गया भाई, तुम बोलोगे सर इसको तो मैंने एक्स तो पहले ही मान रखा है यार, वाई मानिए, तो बोलोगे वाई प्लस 120 इक्वल टू 180 आ गया, कौन सी थ्योरम की वजह से आया ये, को इंटीरियर की वजह से ही आ गया, को इंटीरियर बड़ा साथ देता है हमारा, तो वाई आ गया बेटा 180 में से 120 माइनस कर दोगे तो 60 आ गया, अब तुम बोलोगे इसको जेड मान लो, फिर सर उसमें भी लगा दो, ऐसे ही लिख दो भाई सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है, वहां से भी लगा देना, जेड प्लस कितना 100 इक्वल टू आ गया 180, कौन सी, को इंटीरियर की वजह से ये भी, तो यहां से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 180 में से 100 माइनस कर दो, ये भी 80 आ गई भाई, अब ये आपकी 80 आ गई, अब तीनों एक ही लाइन पे हैं, तुम बोलोगे लो सर फिर तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, ब्रैकेट में स्ट्रेट लाइन जरूर लिख देना, नहीं तो तुम्हें पता है टीचर इसी बात के लिए बैठा रहता है नंबर काटने के लिए तुम्हारे, तो भाई y की वैल्यू क्या है 60, x की वैल्यू z तो x तो मुझे निकालना है, y कितना है मेरा 60, z कितना है, अरे z था 60 तो कोई दिक्कत नहीं है, तो y 60 था, वेरी गुड, z कितना है 80 इक्वल टू आ गया 180, तीन पार्ट में निकाल दिया गया, ये आ गया 140, ये आ गया 180 बेटा, तो ये देखिए 180 में से 140 माइनस कर दीजिए, लो आ गया 40, सारे एंगलों के साथ खेलना आगे, चेक भी कर लीजिए, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, जो कि हो गया सही। अब तुम बोलोगे नहीं मैं ऐसे नहीं करना चाहता, तो और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, उससे भी कर सकते हैं, उसकी भी दिक्कत मत लो, तुम बोलोगे नहीं सर दूसरा तरीका बताइए, अच्छे वाला तरीका बताइए, लो मेरे चैंपियन लो,
थोड़ा ये लाइन थोड़ी नीचे है ना, तो थोड़ा इसको ऐसे लो, सीधी लाइन, इन पैरेलल को थोड़ा सा बड़ा कर दो, बड़ा कर दिया जाए, ये कर दिया बड़ा। अब देखिए ये 120, तो ये कितना आ गया, तुम बोलोगे 60, ओके। ये 100 है पूरा, तो ये कितना आ गया बेटा, तुम बोलोगे ये 80 आ गया सर, 80। ये 80, तो ये कितना आ गया, ये भी 80 आ गया वर्टिकली अपोजिट से। तुम बोलोगे लो सर x प्लस 60 प्लस 80, बिना लाइन खींचे भी निकाल दो, बिना लाइन खींचे ही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी बेटा ये। तो बेटा x प्लस 140, मेरे चीता ऐसे भी निकाल सकते हैं, लिख देना जैसे जैसे मैंने ऊपर काम कराई हो। तो मैंने तुम्हें इसलिए ओरल बता दिया है कि भाई साहब आप समझ जाएं। देखो ये आपको 100 पता था, तो ये 80 आ गया, दोनों का सम 180 होता है, ये 80 वर्टिकल अपोजिट से, ये लीनियर पेयर से 60 आ गया, तो ये तो वैसे भी खेलते खेलते निकाल लोगे। तो जो तुम्हें पता, एंगल निकालना बड़ा ही आसान काम है, किधर से भी कान पकड़ लो आंसर तक पहुंच जाओगे। भाई ये एंगल हम पहले कर चुके हैं, वन एंगल इज 30 मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं है, क्या है इसमें, वन एंगल पकड़ लीजिए, क्या है वन एंगल, एक्स है, लो वन एंगल एक्स है, इसकी जगह पे इक्वल लगा दिया। 30 मोर देन किससे 30 ज्यादा है, लो 30 ज्यादा कर दिया, लो किससे ज्यादा है 30, हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। तुम बोलोगे कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स, ये थोड़ा सोचना होता है, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट, खत्म कर दिया बस, गेम खत्म इसका तो क्वेश्चन का। अब ऐसा थोड़ा खूबसूरत सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, 1/2 90 माइनस एक्स, 2 को इधर लेके आइए मेरे चैंपियनों, 2 को इधर लेके आइए, 90 माइनस एक्स, 2x माइनस 60 आ गया बेटा। मैं तो सारे चैप्टरों की तुम्हारे लिए वीडियो बनाना चाहता हूं पर टाइम ही नहीं मिलता। 2x माइनस 60, और भाई x को इधर लेके आइए, 2x प्लस x, और ये आ गया 90 माइनस 60 प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 150, और ये आ गया 3x, तो बेटा x आ गया आपके पास 50 आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। आगे देखता हूं मेरी वीडियो रुकी तो नहीं है, वीडियो इज गोइंग ऑन इन प्रॉपर वे, बेटा प्रॉपर वे में चल रही है, ओके फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट वे में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ये देखिए इस क्वेश्चन को पकड़ लीजिए। अब भाई साहब थोड़ा स्पीड तो लेने का मूड था मेरा। ये देखेंगे बच्चा डर जाता है, AOC, अच्छा BOE इक्वल टू 70 दे रखा है, 70 दे रखा है, लो BOD 40 दे रखा है, लो BOD कहाँ, ये रहा 40 लिख दिया। बस अगर तुमने BOD पकड़ लिया ना तो गेम ही खत्म हो गया क्वेश्चन का। लो BOD 40, तो तुम बोलोगे सर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट से आ गए, AOC इक्वल टू 40 आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, आ गया नहीं आ गया, ये 40 तो ये 40, लो ये 40 तो ये 40, AOC 40 आ गया, तो गेम ही खत्म हो गया। BOE भी निकल गया आपका 70, तो बेटा BOE भी आपके पास कितना आ गया, 70 माइनस 40, ये आ गया 30, सब निकल गया। देखो ये 40 था, ये वर्टिकली अपोजिट से आ गया, तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने रख दिया, तो ये 30 आ गया, ये भी 30 आ गया। बताओ ये एंगल पूछा है आपसे, BOE पूछा है, क्या पूछा है, पूछा क्या है, फाइंड BOE है कहाँ इसमें, BOE, अरे 30 है ये तो, लो 30 ऐसे ही आ गया खेलते खेलते। अच्छा अब पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ COE, तुम बोलोगे COE क्या निकलवा रहे हो सर, हम इतना घटिया क्वेश्चन निकलवा रहे हो। तुम बोलोगे सर लो 40, ये इसको x मान लो, सीधी लाइन है बेटा ये, 40 प्लस x प्लस 30 इक्वल टू आ गया 180, और ये बन गई बेटा एक स्ट्रेट लाइन। तुम बोलोगे सर आप हमारी बेइज्जती करते हो इतना घटिया क्वेश्चन निकलवा के। 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आ गई बेटा 180 में से कर दीजिए 70 माइनस, और ये आ गया 1110। अब तुम बोला इसका रिफ्लेक्स, और जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना हो, किसका निकालना है, COE का, तो COE तो आपके पास x है, x का नाम ही तो COE है, इसका नाम ही तो COE है बेटा, यही तो x है। तो 360 में से 110 को माइनस कर दीजिए, 0 5 250 डिग्री आ गया, उड़ा दिया, क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ दम, ये 40 तो ये 40, या 40 यहां रख दिया, ये आ गया, इन तीनों का सम कर दिया 180 आ गया। तुम बोलोगे लो भाई इतना घटिया क्वेश्चन हमसे करवा लिया तुमने, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए तुम बोलोगे इसे तो खेलते खेलते कर देंगे सर, लो ऐसे ही कर दीजिए जैसे तुम्हारा मन करे, सबको ही जोड़ दीजिए, कुछ नहीं दिख रहा तो सबको जोड़ दीजिए। लो x प्लस वाई प्लस W प्लस Z प्लस, चारों का सम 360 लिख देना, ऑल सम ऑफ ऑल द एंगल इज 360, सम लिख देना, कंप्लीट एंगल लिख देना, अच्छा ना लगे तो कंप्लीट लिख देना, कंप्लीट एंगल,
अच्छा जी, लिख दिया भाई। अब हमें तो लाइन प्रूव करनी है ना, लाइन के लिए 180, किसी भी लाइन को प्रूव करना है ना बेटा, AOB एक लाइन है, इसका मतलब पूरा एंगल 180 होना चाहिए, मतलब AOB का जो पूरा एंगल कितना बनना चाहिए, 180, एक सीधी लाइन बननी चाहिए, AOB 180 के बराबर आना चाहिए सीधा। तुम बोलोगे लो, क्या लो, कैसे करें, एक्स, अरे दे ही रखा है, एक्स प्लस वाई की जगह बेटा W प्लस जेड रख दीजिए, तो रख दीजिए इसकी जगह पे W प्लस जेड, और W प्लस जेड इक्वल टू 360, बेटा 2 W हो गए और बेटा 2 जेड हो गई, 360 के इक्वल आ गया, 2 कॉमन कर दीजिए तो W प्लस जेड आ गया, 360 के इक्वल आ गया। तो चैंपियन हो W प्लस जेड, तुम बोलोगे लो 360/2, ये तो लाना ही था 180, और बेटा W प्लस जेड को ही हम AOB कहते हैं, AOB एक लाइन है और वही हमारा कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 180 डिग्री का। तो लिख देना AOB इज अ लाइन। क्या करोगे इसको, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन बना दिया तुम। किसी को लाइन बनाना है सीधी लाइन, तो 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये चारों को ऐसे पकड़ लिया था, ऐड कर दिया, देखा यहाँ से कुछ दे रखा है, पुट कर दिया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये देखिए, तुम कर सकते हो भाई इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह। मुझे थोड़ा स्पीड लिमिट चाहता हूँ कि इसी वीडियो में सारा हो जाए। तो देखो, पहले मैं शॉर्टकट में लिखूंगा नहीं इसमें, क्योंकि इतना देखो, यहाँ से देखो ये कितना है 110, तो तुम बोलोगे ये 70 आ गया, ओके। इससे अगर लाइन ड्रॉ करके तुम्हारा मन कर रहा है तो कर देना, वैसे मेरा मन नहीं है लाइन ड्रॉ करके। तो देखो ये 130, तो ये कितना आ गया बेटा 130 है, तो ये आ गया 50 को इंटीरियर प्रॉपर्टी से। ये भी कितना आ गया 50, इसको x मान लीजिए, q मान लीजिए, q प्लस 70 प्लस 50 180 के इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी से कर देना। अभी करा था एंगल सम प्रॉपर्टी से, कर दोगे ना? तुम बोलोगे यस सर हम कर देंगे। ये लीनियर पेयर से 70, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देना, तो ये को इंटीरियर से बेटा ये 130 है, तो ये 50 आ जाएगा, 180 होता है दोनों का सम, तो ये 50 वर्टिकल अपोजिट से, ये 70, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। डू योर सेल्फ, DYS मतलब डू योर सेल्फ। अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एक सीधी लाइन डाल दीजिए अपनी तरफ से, ये लाइन डाल दी, बस हो गया, खत्म, गेम ही खत्म हो गया। और पैरेलल लिख देना, इसका नाम L मान लो इसको। AB किसके पैरेलल है बेटा, L के। तो तुम बोलोगे लो सर मैं इसको तो मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं, तो तुम बोलोगे सर A प्लस 130 किसके इक्वल आ गया, 180 के आ गया, को इंटीरियर की वजह से आ गया, नहीं आ गया बेटा। तो यहां से लिख दो A इक्वल टू आ गया 180 माइनस 130, तो A कितना आ गया बेटा, ये आ गया 50 डिग्री के, ओके। अब तुम बोलोगे सर ये नीचे वाला भी निकाल सकता हूं मैं, अब लिख दोगे L किसके पैरेलल है, CD के। अब B प्लस 120 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल बेटा B की जो वैल्यू आएगी ना, वो 180 में से 120 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितनी आ जाएगी 60। मुझे तो x निकालना था ना, x तो बेटा दो एंगलों से मिलकर बनेगा ना A और B से, तो A प्लस B निकालना था आपको। A कितना है आपके पास बेटा 50 डिग्री, और बेटा B कितना है आपके पास 60 डिग्री, ये कितना आ गया पूरा 10 डिग्री, 110 डिग्री। क्लियर हो गया भाई। यहाँ से लीनियर पेयर सॉरी को इंटीरियर, यहाँ से को इंटीरियर, दोनों को ऐड कर दो, x निकाल दिया। ऐसे ही जब ये पैरेलल वैलल दिख जाए ना, तो समझ लेना फिर तो को इंटीरियर ही लगनी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखिए, अभी करा था वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। ये देखिए, ये भी रिपीट हो गया, इसको 2x ले लेना, इसको 3x ले लेना 90 के बराबर, ये भी रिपीट हो गया। ये देखिए, ये भी भाई तुम इसे खुद करोगे, DYS में डालूंगा मैं, तुम्हें करना है। अभी बताया सेम टू सेम, वही देखो वही की वही मैच हो गया। एक लाइन डाल लेना, ये निकल आएगा, ये निकल आएगा, इसको A मान लेना, इसको B मान लेना, और जो x की वैल्यू आएगी बेटा एंगल A प्लस एंगल B के सम के बराबर आएगी। 180 में से 112 को माइनस कर देना, ऊपर वाला 72 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, ये थ्योरम सी है बेटा, ये भी कुछ नहीं है इसमें, बेकार सी थ्योरम है। तुम्हें लगता है बच्चे डरे रहते हैं थ्योरम में, ये है वो है, कुछ नहीं है इसमें। प्रूव क्या करना है, बस ये देख लीजिए। इसमें बोला एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, अच्छा, और ये दोनों बाइसेक्टर के बने, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग बाइसेक्टर, मतलब ये और ये इक्वल है, अच्छा, और ये इक्वल है, अच्छा, दोनों दे रखे हैं, अच्छा। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे पैरेलल प्रूफ क्या करना है, पहले तो दोनों लाइन पैरेलल करनी है। प्रूफ वाली चीज को ऊपर लिख दीजिए, क्या करना है, PQ पैरेलल टू RS के लेके आनी है, बस। किसी को पैरेलल प्रूफ करना है ना, तो मैंने बताया था उल्टा भी कर दो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, या फिर उसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, या फिर कोई इंटीरियर कर दो, कोई भी एक काम कर दो,
तो काम खत्म हो जाएगा। अब सुनिए, अब मुझे क्या पता है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ओके लाइन। जबकि मुझे ये भी पता है कि जो बी, देखो बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लाइंस आर पैरेलल, ये लाइन भी पैरेलल गिवन है, ये भी गिवन है। गिवन क्या है? बीई पैरेलल टू सीजी के पैरेलल है। अच्छा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो तुम बोलोगे सर गेम ही खत्म हो गया, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। और एंगल 1 है किसका? आधा। एंगल 1 इस पूरे का हाफ है। किसका? पूरे का हाफ है। एंगल 1 किसका हाफ है? देखो जो एंगल 1 है ना आपका, किसका हाफ है बेटा? ए बी क्यू का हाफ है। ए बी क्यू का हाफ है। अच्छा, एंगल 2 किसका हाफ है? तुम बोलोगे सर बी सी एस का हाफ है, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हैं। हाफ किसका है? बी सी एस का हाफ है। तो 1 और 2 की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो ये आ गया 1/2 एंगल ए बी क्यू, 1/2 एंगल बी सी एस। 1/2 से 1/2, अरे ये तो ऑल्टरनेट ही निकल आए। और जब ये ऑल्टरनेट आए, ऑल्टरनेट कब पॉसिबल होता है? जब लाइन पी क्यू और आर एस पैरेलल होती है। अरे वाह, ये दोनों इक्वल होने का मतलब है बेटा, ये दोनों इक्वल होने का मतलब है ये लाइन पैरेलल है, और ये पैरेलल होने का मतलब है ये दोनों इक्वल है। तो कौन सी चीज से हुए बेटा? ये तो कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से हो गए। ऑल्टरनेट कहाँ? ऑल्टरनेट नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग ही हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से हो गए। ये तो दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग। 1 2 के बराबर कैसे आया था? ये कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से आया था। लिख देता हूं, कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से। और ये भी क्या हो गया बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग। और जब कभी भी कॉरस्पॉन्डिंग चीजें दिखाई दे जाएं तो समझ जाना लाइन सीधी पैरेलल जा रही है। क्लियर हो गया? तो ये चुटकियों में गिरा दिया क्वेश्चन को। देखने में ही खतरनाक होते हैं ये देखो, एक बच्चा बोलेगा सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे बेटा ये देखना पड़ता है कहीं मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए और मैं बोलता रहूं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो सही कुछ चल रहा है अभी, तो थोड़ा जब तक चल रहा है चलने दो। इसको एंगल 1 ले लीजिए बेटा, इसको एंगल 2 ले लीजिए, इसको एंगल 3 ले लीजिए, और इसको एंगल 4 ले लीजिए। गिवन क्या है? गिवन क्या है इसमें? देखो गिवन क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल गिवन है, यही तो गिवन है। देखो पी क्यू आर का नाम क्या है? 2, और पी आर क्यू का नाम क्या है? 3, ये गिवन है। और बेटा प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है वो भी लिख लो। पी क्यू एस का मतलब 1, पी आर टी का मतलब 4, ये लेके आना है। खत्म, क्वेश्चन खत्म। देखिए प्रूफ, प्रूफ में लिखते ही खत्म हो जाएगा बेटा, प्रूफ लिखते ही खत्म हो जाएगा। कैसे? 1 और 2 का सम कितना होगा? 1 + 2। तुम बोलोगे सर 180, क्यों भाई? लीनियर पेयर की वजह से। तुम बोलोगे सर 3 + 4, ये भी किसके बराबर आ गया? 180। ये भी किसकी वजह से आ गया? लीनियर पेयर। देखो दोनों 180 के बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए, 1 + 2, और बेटा इक्वल हो गया 3 + 4। और बेटा ये गिवन है, 2 की जगह 3 रखना है हमें। ये दोनों कैसे आए बेटा? ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो 1 की जगह पे अब मुझे क्या रखना है? यहाँ पे 3 रख दीजिए। थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा लगे ना, तो तुम्हें क्या करना है, अपने मोबाइल में जाके उसकी स्पीड कम कर दीजिए। देखो 1 और 4 के ये दोनों कट गए, ये 2 की जगह पे मैंने 3 रख दिया, ये कट गए बेटा, 2 = 4 आ गया, ये एंगल है। 2 = 1 = 4 का मतलब क्या आ गया? एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ये प्रूव हो गया। क्वालिटी कम क्वालिटी बढ़ा सकते हो, स्पीड ज्यादा लगे स्पीड स्लो कर सकते हो, बढ़ानी है बढ़ा सकते हो। तो क्लियर हो गया भाई, यही प्रूव करना था बेटा। इन दोनों का सम 180, इन दोनों को बराबर कर दिया, 2 की जगह 3 रख दिया, 3 से 3 कट गया, 1 4 के बराबर आ गया। बड़ा ही खूबसूरत था। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 मिनट जरूर लगाइए इस पे। चलिए सुनिए भाई, इसमें क्या करना है। इसमें पी ओ क्यू, देखो यहाँ पे एक पी ओ क्यू एक लाइन है, सही है। ओ आर इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये भी 90 होगा, इसका मतलब ये अनदर रे लाइन बिटवीन दिस ये रे लाई कर रही है ओएस। अच्छा, प्रूव क्या करना है? आर ओ एस, ये ध्यान रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, पेपर में आने के पूरे चांस है। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, बस ये सोचिए। हमारा देखो मेन मकसद क्या है, जो जो आंसर में चीजें दे रखी होती है ना, हमें वो रखनी है, फालतू चीजें भगानी है। ओहो, जोश जोश में ये नहीं निकल के भाग जाए। सेट करते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज ओके। सुनिए भाई, तो मैं देखो ये 90 है, इसका मतलब ये भी तो 90 है। तुम बोलोगे यस, तो लिख दो। लिखने में क्या जाता है, लिख दो पी ओ एस और एस ओ आर इक्वल किसके हो गया बेटा? आर ओ क्यू के हो गया।
क्योंकि ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये भी 90 का हो गया पूरा, ये दोनों का सम 90 है, इसका अकेले का सम 90 है। चलो ठीक है, अब किस किस को रखना है, उन चीजों को रखना है यहाँ पे। पीओएस हमारे आंसर में है तो पीओएस को तो हटाना नहीं है हमें, रख लीजिए। एसओआर हमारे आंसर में है, बिल्कुल है एसओआर, ये रहा। एसओआर को नहीं हटा सकते हम, एसओआर को भी रख लीजिए बिल्कुल। आरओक्यू हमारे आंसर में नहीं है, यही तो चीज सोचनी है, आंसर में जो नहीं है उसे भगा दो। आरओक्यू नहीं है आंसर में, तो इसको भगाना है मुझे, तो कैसे भगाऊंगा। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे आरओएस की वैल्यू निकालनी है, आरओएस की, है ना। तो तुम बोलोगे सर आरओएस को ऐसे भगाओ कि जिससे तुम्हें ये भी मिल जाए, हमारे में एसओक्यू भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एसओक्यू चाहिए पहले। अगर एसओक्यू में से बेटा, एसओक्यू में से एसओआर माइनस कर दो, एसओआर माइनस कर दो, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो मुझे लाना है अपने क्वेश्चन में एसओक्यू की एंट्री लानी है, तो मैंने सोचा मुझे ये निकालना है ना, तो मैंने सोचा इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा भाई। मान लो ये तुम्हारा कितने का, 100 डिग्री का हो तो 90, ये 10 था बचा। अगर इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा बिल्कुल। अगर ये वाली चीज तुम्हारी समझ में आ गई ना, तो बेटा क्वेश्चन खत्म। अब ये लिख दीजिए आर ओ क्यू की जगह पे एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर। भाई एस ओ आर को एक तरफ करिए, ये रहा एस ओ आर और ये रहा एस ओ आर, तो एस ओ आर प्लस एस ओ आर एस ओ क्यू, इसको उठा के इधर ले जाइए पी ओ एस। तो बेटा 2SOR इक्वल टू SOQ माइनस POS। भाई SOR 1/2 SOQ माइनस POS, तो यही तो आंसर लाना था मेरे चैंपियनों। बस ये सोच लेना आंसर में क्या रखना है। आंसर में मुझे ROQ नहीं रखना था, तो मुझे ROQ को हटाना, ROQ था ये बेटा, ये ROQ था, ये ROQ को मुझे हटाना था। ROQ देखो, इसको मुझे हटाना है तो कैसे हटेगा, और देखो आंसर में SOQ भी आ रहा है, तो ये मेरा S था। इसको नहीं दिखाई दे रहा हो तो समझ लें भाई ये Q था, ये ऐसे। अब मुझे क्या करना था, मुझे ROQ को हटाना है, तो मैं इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर दूं तो यही बचेगा बिल्कुल। मैंने ये लिख दिया इसकी जगह पे, बस गेम खत्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रिपीट करें इसे, रिपीट करें। मैं रिपीट बहुत कम क्वेश्चनों पे लिखता हूं और वेरी इंपॉर्टेंट भी बहुत क्वेश्चनों पे लिखता हूं। ये देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट में बैटरी चेक कर लेता हूं मोबाइल की बेटा, स्टिल इज गोइंग ऑन और नॉट। ओके वेरी गुड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, आ जाइए फटाफट। आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन ना कर दें इसे हम। पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर, ये दोनों मिरर हैं पी क्यू और आर एस, वेरी गुड। एन इंसिडेंट रे, ये कोई इंसिडेंट रे, भाई फिजिक्स में तुम पढ़ते हो इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्टेड, कौन सी होती है, इंसिडेंट और दूसरी रिफ्लेक्टेड। एक रिफ्रैक्टेड अलग होती है, रिफ्लेक्टेड के बराबर होता है इंसिडेंट रे, ठीक है। अगर ये मैंने, अब इसमें क्या करना है, पी क्यू एट बी द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ओके। फिर यहाँ इंसिडेंट हुई, फिर ये रिफ्लेक्टेड हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें हमें प्रूव करना है ए बी और सी डी पैरेलल है, हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये तो हमें प्रूव करना है। प्रूव को ऊपर लिख दीजिए। जहां प्रूव आता है ना तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी गेम खेलना पड़ता है वहां पे। तो यहां से ना एक बी एम और सी एन, फिजिक्स की भाषा में नॉर्मल और मैथ की भाषा में परपेंडिकुलर डाल दिए। तो बेटा बी एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी एम के एम बी लिख दो, एम बी लिख दो। एम बी परपेंडिकुलर किसके ऊपर हो गया, एम बी जो है परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू के ऊपर। और बेटा एन सी किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, एन सी परपेंडिकुलर हो गया आर एस के ऊपर, आर एस के ऊपर। बस खत्म क्वेश्चन। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4। देखिए मैं यहां लिखूंगा, ये ध्यान से देखना, जो प्रूफ है ना चुटकियों का प्रूफ है बस। 1 किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 के। क्यों आ गया, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड की वजह से आ गया, क्योंकि ये इंसिडेंट का एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड का एंगल हो गया। अच्छा वेरी गुड। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो बेटा 2 किसके इक्वल आ गया, 3 के, क्योंकि ऑल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। फिर अगर ये परपेंडिकुलर हो गया ना
तो ये दोनों लाइन पैरेलल की वजह से हो गया। बी एम किसके पैरेलल है बेटा, सी एन की वजह से। अच्छा, 2 3 के बराबर, 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के। अरे वाह, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट की वजह से हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड जो भी लिख दो, रिफ्लेक्टेड रे की वजह से हो रहा है। हो गया काम खत्म। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर, कुछ भी लिख दो तुम्हारे मन में आ रहा है, सब बराबर हो गए। तो मैं इनको 1 2 3 मानो, कुछ भी लिखो ना लिखो, इन दोनों को ऐड कर लो, किसी को किसी के बराबर। तो बेटा डायरेक्ट भी लिख दो, 1 + 2 इक्वल टू आ गया 3 + 4, यहां से ही आ गया क्योंकि सब बराबर हैं। किसी को किसी के बराबर लिख दो, 1 + 2 इन्हें ऐड कर लो, 2 + 3 लिख देना, 3 की जगह पे 4 रख देना, ऐड कर लेना, कुछ भी करके लिख दो, ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तुम्हारा मन कर रहा नहीं मैं तो ऐड करके लिखूंगा, अरे ऐड करके लिख दो भाई। इसको 1 मान लेना, इसको 1 मान लेना, इसको 2, ऐड कर दो 1 और 2 को, ऐड 1 और 2 कर दीजिए। 1 + 2 इक्वल टू 2 + 3, और बेटा जिसकी वैल्यू चाहिए उसे रख लो, उसके बाद हटा दो। 1 + 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 को हटा के 3 रख दो क्योंकि सब बराबर हैं। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर, यहाँ से आ जाएगा 4, 3 की जगह पे 4 रख दो या 2 की जगह पे 3 रख दो। तो ये आगे बेटा कैसे एंगल हो गए, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल में हो गए तो मैं लिख सकता हूं ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल में आ गया बी सी डी, बी सी डी। इसका मतलब ऑल्टरनेट हो गए बेटा, ऑल्टरनेट हो गए। तो लिख देना ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ये लाइन दोनों कैसी हैं, पैरेलल हो गई। और बी सी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। तो बेटा खेलते खेलते क्वेश्चन को उड़ा दिया। अब हमारा लाइन एंड एंगल अब समाप्ति की ओर बढ़ लिया है। आई थिंक इसके बाद 1 2 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि हमारा ये देखिए क्वेश्चन वही है जो हम पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं तुम्हें इसमें हिंट दूंगा बच्चों, डायग्राम नहीं है इसलिए। तो देखो पहले 64y का डिग्री का एंगल देखो छोटा होता है, 90 का तो ऐसे होता है, थोड़ा छोटा बना दो, ये रहा 65 का, 64 का नाम ले लीजिए ऐसे, एक एक्स वाई को प्रोड्यूस करा जा रहा है तो एक्स वाई, इसको ले लेते हैं जेड। एक्स वाई को आगे बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया, ये बढ़ा दिया भाई लो, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी तक बढ़ा दिया गया इसको। अच्छा, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, अरे ये बाइसेक्ट जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्स हो गया खत्म, कर देना भाई एक्स एक्स + 64 इक्वल टू 180 से निकाल देना। चैंपियनों बड़े आराम से निकाल दोगे। जो पूछा है, जिसको रिफ्लेक्स पूछा उसे 360 में से माइनस कर देना। और अगर रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है, किसी का रिफ्लेक्स पूछा है आपसे क्यू वाई पी का, तो उसे 360 में से उसको माइनस कर देना, क्यू वाई पी को ही माइनस कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये पहले आ चुका है, इसको देख के नहीं घबराएं, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, कहीं घबराने लग जाएं, डायग्राम देख के घबराना नहीं है। मैंने तुम्हें चीता बना दिया है बेटा, ये एक लाइन डाल दीजिए, ऐसा कोई दिखे ना तो लाइन खींच लीजिए एल, तो लिख दीजिए इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, दोनों का सम पूछा है, निकाल देंगे भाई बिल्कुल। तुम बोलोगे सर l जो पैरेलल है ना, आपने बताया था पी क्यू के पैरेलल मान लो पहले, तो तुम बोलोगे 135 + x इक्वल टू 180 आ गया, और ये आ गया बेटा को इंटीरियर की वजह से आ गया। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 180 - 135, तो ये आ जाएगी 5 से 45 आ गई बेटा। अब दूसरे में लगा दीजिए, जो L है ना ये किसके पैरेलल आ गई, RS के पैरेलल आ गई। तुम बोलोगे सर ये तो वैसे ही निकल गया, ये तो ऑल्टरनेट से ही निकल गया, तो y किसके इक्वल आ गया बेटा, y इक्वल टू 40, ये आ गया ऑल्टरनेट की वजह से, ऑल्टरनेट एंगल हो गया क्योंकि ये इसका उल्टा हो गया। तो दोनों का सम पूछा था x और y का, एक्स एम वाई पूछा है, हाँ तो बता दीजिए एक्स एम वाई, तो एक्स एम वाई तो दोनों का सम ही होगा ना, x + y का सम होगा, तो कर दीजिए भाई साहब। 45 तो x आ रहा था शायद और 40 y आ रहा था, लो 95 आ गया आपका आंसर, 85 आ गया, 85 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया भाई, तो बड़े आराम से गिरा दिया आपने सारे क्वेश्चन। अब देखो ये चीजें तुम्हारी, हाँ एक और क्वेश्चन रहेगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें घूम जाते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, मैं करवा देता हूँ, जल्दी करवाना है क्योंकि बैटरी का डाउन होने का खतरा है। सुनिए भाई, ये देखिए ये लाइन सीधी है और ये लाइन सीधी है, तो ये तो भाई 90 की है, आपको दिखाई दे रही है साहब। तुम बोलोगे वैसे भी ये लाइन सारी पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, तो भाई इसका सम और इसका सम 180 के बराबर होगा। भाई ए बी जो है हमारी किसके पैरेलल है भाई, देखो लास्ट में
ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। देखो ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, सब पैरेलल है, तो समझ जाइए वो भी पैरेलल ही हो गई। तो भाई इसका सम और उसका सम, ये तो 90 है, इसको मान लीजिए x तो पहले से दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम ए तो नहीं दे रखा, ए नहीं दे रखा बेटा, ए तो ये हो गया ए, और ये पूरा z प्लस 55 हो गया, z प्लस 55 इक्वल टू 180, को इंटीरियर से निकाल दीजिए, को इंटीरियर से। अच्छा ये 90 का दे रखा है, तो ये तो 90 का आ गया, ये z हो गया और ये 55 हो गया, ये 180 के बराबर आ गया, ये 5 आ गया, ये 145 आ गया, ये z आ गया और ये 180 आ गया। तो बेटा z की वैल्यू 185 माइनस 45 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 35 डिग्री आ जाएगा। अब तो सब निकली गई, ये तो 35 आ गया आपके पास। अच्छा ये 35 आ गया, तो बेटा अब कहाँ जाना है आपको, ये निकाल दीजिए, ये पूरा निकल जाएगा। इसको मान लीजिए क्या, एंगल सम लगा दीजिए इसमें, ये ए जेड, इसको टी मान लीजिए, तो ए प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 180 आ गया। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया। भाई इसका सम और इसका सम 180 होता है। ए कितना है 90, जेड कितना है 35, अब टी भी आ गया आपके पास, सारे एंगल निकाल लिए मैंने इसके 5, 125 प्लस टी इक्वल टू आ गया 180। तो बेटा टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 180 माइनस 125, तो यहां से तो आ गया 5, और बेटा 7 में से 2 गया तो यहां से भी आ गया 5, 55 ये आ गया बेटा। अब x निकाल दीजिए, x प्लस 55 लीनियर पेयर से निकाल दीजिए, ये लीनियर पेयर से आ जाएगा बेटा, लीनियर पेयर लगा दीजिए, सारे एंगलों को खेलते खेलते निकाल लोगे आप। तो 180 में से 55 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2, ये 125 आ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। y पूछा है, y भी निकाल लेंगे। y कैसे निकालेंगे बेटा, ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो बेटा x तो वैसे ही y के बराबर आ गया, x और y इक्वल है, x इक्वल टू वाई, क्यों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, कोरस्पॉन्डिंग की वजह से। कोरस्पॉन्डिंग क्यों बने, क्योंकि बेटा ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी की वजह से, तो वाई भी 125 का आ गया। तो सारे खेलते खेलते तुम निकाल लोगे, चैंपियन हो। और मुझे लगता है आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करना चाहते हैं, और भाई साहब हम अब बिल्कुल अभी हमारा काम चल सकता है, 5 मिनट और चल सकता है, ये बड़े आसानी से हमने काम कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये तुम खुद निकाल लेना भाई, अब मैं थोड़ी स्पीड पकड़ने लग गया हूं, तो तुम स्लो करके देखना, यहाँ से आगे इस लाइन को सीधे डाल देना ऐसे, तो इधर वाला पार्ट ये देखो, ये ए है, तो ए कितना आ गया, अल्टरनेट से 65, ये 35 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, इसको बी मान लेते हैं। तो बेटा पूछा क्या था एक्स, ये आ जाएगा ए प्लस बी, तो तुम बोलोगे अरे ये तो बेकार सा क्वेश्चन था बेटा, 65 0 100 आ गया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे x की वैल्यू पूछी थी तो 100 आ गई। ये देखिए, अब इसे देख के बच्चे डरते हैं, बेकार फालतू का डरना होता है। देखो ऐसे में वर्टिकल अपोजिट ज्यादा मिलता है, देखो कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। ये मिल गई बेटा, ये लाइन और ये लाइन दोनों सीधी जा रही है, तो a इक्वल टू आ गया 4b, a इक्वल टू क्या आ गया 4b, ये बेटा 4b है, और ये a था, और ये बेटा 2c है, और ये भाई 75 है, और ये b है। अब निकाल दीजिए, एक यहां से भी निकाल लो तुम्हारा मन कर रहा हो तो, ये भी वर्टिकली अपोजिट है बेटा, 2c इक्वल टू 75 प्लस b, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। अच्छा अगर एक ही जगह पे तो b रख सकते थे, अब कहीं से देखो कोई लाइन बन रही हो सीधी, एक और बन रही है, देखो यहाँ से बनाइए जहां से तुम्हें फायदा दिखे, यहाँ से बना लीजिए, एक लाइन ये बन रही है बेटा, कितनी बना लीजिए लाइन, तो यहाँ से बना लीजिए, इन तीनों का सम ले लीजिए, a प्लस बी प्लस 75 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 180 डिग्री। यहां से सारा गेम खत्म हो गया, इन तीनों का सम, स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए, यहाँ पे सारा खत्म हो गया। देखो a प्लस बी की जगह पे, एक ही जगह पे देखो, एक ही जगह पे 4b रख रहा हूँ, एक ही जगह पे क्या रख रहा हूँ 4b प्लस बी 180, और बेटा 75 को इधर ले जाइए, तो ये आ गया 5, और यहाँ रह गया 7 माइनस 7 0, 105 आ गया, बिल्कुल सही बात। तो 5b यहाँ से आ गया, तो b की वैल्यू तो आपने ऐसे ही निकाल ली खेलते खेलते, जितनी इक्वेशन बना लो उतना ही फायदा है। तो 21 आ गया, b 21 आ गया, तो यहाँ से c आ गया बेटा, यहाँ से c आ जाएगा, तो 2c 75 प्लस 21,
और 2c 70 क्या हो गया, ये हो गया 96, c की वैल्यू आ गया 96/2, 2 4 जा 8, 48 ये आ गई बेटा। और कोई बच्चा है तो ए यहाँ से निकाल लेना, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 × b, तो बेटा ये 21 थी बी की वैल्यू 4 और 8 ये आ गया। अब चेक भी करके देख सकते हो आप, आंसर गलत तो नहीं है। ए बी कितना है आपका, ए और बी कितना है 84, ये आ गया 5 और ये आ गया बेटा 10, 105 तो वही आ गया। अच्छा 105 में 75 सही है, सारे सही है। ऐसे ही निकाल दिया, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, इन तीनों का सम 180, इन दोनों का 180, इन दोनों का 180, इन दोनों का 180, कैसे भी निकाल लो। और आसान करना चाहते तो इन तीनों का 180 कर लो, कैसे भी कर लो, सीधी लाइन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हम कर चुके हैं बेटा अभी। ये देखिए यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे आने की पॉसिबिलिटी रहती है ज़्यादातर एग्जाम में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा। एक्स दे रखा है, देखो क्या क्या दे रखा है, ये एक्स है आपके पास और ये वाई है। अच्छा ये जेड है। अच्छा ये तो वाई आ ही गया वर्टिकली अपोजिट से, सीधा ही लिख दो डायरेक्ट, वर्टिकली अपोजिट से वाई आ गया। और वाई और जेड का रेशियो दे रखा है बेटा, वाई और जेड का रेशियो दे रखा है 3:7। तो बेटा वाई कितना आ गया 3x और 3a ले लो a, क्योंकि x तो इसमें है, और z कितना आ गया बेटा 7a। दोनों को इंटीरियर बन गए बेटा, यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे y + z = 180 और ब्रैकेट में लिख देना को इंटीरियर आ गया। तो भाई y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3a, z की वैल्यू कितनी है 7a = 180 और बेटा 10a = कितना आ गया 180। तो बेटा a की वैल्यू आ गई 18/0 से 0 18 आ गई, 18 आ गया। यहाँ रख दीजिए 3 × 18 और बेटा 7 × 18 54 126। तो ये दोनों एंगल आ गए। डिग्री लगाने के लिए मैंने तुमसे बोल रखा है, जो पूछा एक्स की वैल्यू पूछी थी तो वो तो वैसे ही 18 आ गई थी। सारी लाइन पैरेलल है क्योंकि ये पैरेलल ऊपर से ही पता है, तीनों सब पैरेलल दे रखी है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। तो चैंपियनों आज हमने इसकी बना दी है कंप्लीट वीडियो, और आपको बहुत जल्दी एक वीडियो और आने वाली है और वो रहेगी सर्कल की। फिर सोचता हूँ मैं 2 दिन के अंदर 3-4 वीडियो और बना के डाल दूँ। बाय, सी यू। बेटा लाइक तो जरूरी कर देना, और आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर भी कर देना। बाय, थैंक यू, सी यू गाइस।